बात दूसरी है, लेकिन सक्रियता लगातार जारी है और पार्टी के उस न्याय यात्रा में लगातार जुड़े हुए हैं जो राहुल गांधी पूरे देश भर में निकाल रहे हैं। और अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जनता कितना न्याय करेगी, इस संदर्भ में उनसे बात करेंगे। स्वागत है नकुल जी आपका जनता टीवी में। और आपसे पहला सवाल है, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से आए, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कल्चर में कितना अंतर है? बहुजन समाज पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी तो है ही, और कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। तो इस वक्त वास्तव में इस देश को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है, और यही सोच करके 2022 में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उसमें निरंतर रूप से सक्रिय कार्य कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में आप मंत्री रहे जब सरकार थी उनकी, और मायावती के काफ़ी नज़दीकी श्रेणी में माने जाते थे। जब आपको लग रहा है कि देश में भाजपा को हराने की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में आपने कोशिश की कि मायावती को मतलब शामिल किया जाए इस मोर्चे में? ये हमारे अधिकार क्षेत्र से थोड़ा सा बढ़ करके कार्य है, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी उचित समझा है उन्होंने फैसला लिया है, और स्वागत योग्य फैसला है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है, और एक सीटों पर तालमेल बन करके अब आने वाले चुनाव 2024 में जो हैं उस पर दोनों पार्टियां संयुक्त रूप से लड़। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसमें केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही, तमाम और दल भी हैं जो उत्तर प्रदेश में भी हैं, शामिल हैं, है ना? तो इनमें आप चाहते तो और दल शामिल कराने में कोशिश करते। अब चूंकि हम लोग का जो है एक सीमित रोल, अच्छा, कार्य क्षेत्र अलग अलग, तो हम लोग का सीमित कार्य क्षेत्र है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हम सबका जो कंसंट्रेशन है, और शायद पूरे देश भर के एक एक नागरिक का, नेताओं का तो जो है सो है, पार्टियों का तो है ही है, एक एक नागरिक का ये कंसंट्रेशन है कि जो एक लाइन खींच गई है, देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले बनाने वाले, तो जो लोग देश को बेचने वालों के साथ में हैं उनको मुबारक, उनका वो है। लेकिन जो देश को बचाने और बनाने वाले हैं, आखिर आज़ादी के बाद से लेकर के आज इतनी लंबी जो लड़ाई हुई है करीब 60-70 सालों की, तो इसमें देश को बनाने का काम किसने किया है? जिसने देश को बनाने का काम किया है उसी को देश का दर्द भी एहसास है। आज जो आप जगह जगह बैठ के रंगोत्सव मना रहे हैं, कभी आप ग्राउंड सेरेमनी के नाम पे उत्सव मना लेते हैं, कभी आप अपने ऊपर फूलों की वर्षा करा करके उत्सव मना लेते हैं, कभी आप कोई तरीका इवेंट होगा, तो जो इवेंट से देश नहीं चलता। इवेंट में आपने बताया, इवेंट में खास बात थी, आज देखा कि जो तस्वीरें छपी थी, कल यूपी बोर्ड की परीक्षा थी, तो छात्रों पे फूल बरसा करके फोटो छपाई गई अखबारों में। कहता रहा हूँ कि एकदम हमारे देश का, और जो 5 किलो राशन में चलने वाला देश है, जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिनके यहाँ शौचालय बनवा करके पीठ थपथपाने का प्रयास किया जाता है, जिनके मकान बना करके मतलब मकान देने का वो जो किया जाता है, ढोंग किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे आजकल की वो हर घर में नल और नल में जल, ये कहाँ तक मूर्त रूप है, कहाँ तक ये ज़मीन पर हकीकत इसकी क्या है? आप किसी भी पास में कहीं भी किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पर देखिए किस तरह से पैसे की बर्बादी, हमारे आपकी गाड़ी कमाई के पैसों की बर्बादी की जा रही है। और सिर्फ एक काम हो रहा है कि हर जगह कोई एक छोटा सा काम कर दो, बड़ी सी एक होर्डिंग लगा दो, होर्डिंग में 2 साहब मुस्कराते हुए फोटो में खिंचवा लें, और बस वही राजनीति चल रही है। अभी आपने 3 मुद्दे मुझे दिए। एक मुद्दा भी आपने बताया कि एक देश बचाने वाले, देश बेचने वाले। कौन देश बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? अंकुर भाई, आपकी जानकारी में तो ही देश को कौन बेच रहा है। अगर आप तो 2014 के बाद से देखें तो आखिर नौकरियां सब कहाँ चली गई? ये जो रेल कंपनी आपकी थी, शायद एशिया की या विश्व की शायद सबसे बड़ी रेल वो परियोजना है हमारे देश की, आज वो रेल किसकी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है? सारे एयरपोर्ट किसको दिए जा रहे हैं? सारा ये तेल कंपनियां किसको दी जा रही हैं? गेल, ये आपका भेल वगैरह, ये किसको दिया जा रहा है? आपका ये जो आपकी सोच है, अरे वो 3 कृषि का राहुल गांधी ने कहा है कि देश को केवल 3% लोग चला रहे हैं, बाकी लोग 0%। अरे 3% कहिए, आप कहिए देश को अडानी अंबानी खाली चला रहे हैं। अब देश में जो है आपका उगाया हुआ अनाज किस रेट पे बिकेगा ये आप तय नहीं करेंगे। वो तो कहिए भला हो उन शहीद किसानों का जिन्होंने अपनी शहादत देकर के लगभग 1000 की तादाद में वो 3 कृषि कानूनों को आने से रोक दिया। अन्यथा क्या था? यही तो सिस्टम था कि अब जो हम चाहेंगे आज से गेहूं 5 रुपए किलो बिकेगा,
आज से गेहूँ 50 रुपए किलो बिकेगा, आज से चावल 70 रुपए किलो बिकेगा, आज चावल 40 रुपए किलो का, आज चावल 10 रुपए। क्या तमाशा बना दिया भाई आपने देश का। आप अपनी कुछ चीज़ तो बना नहीं पा रहे हो, मोबाइल तक तो आपको चीन से उसके पार्ट लाने पड़ रहे हैं, आपके सारे इक्विपमेंट्स बाहर से आ रहे हैं, हर चीज़ आप विदेश से आयात करके ला रहे हो, और निर्यात के नाम पर आप जिसकी बात करते हो उस पर आपको एमएसपी देने में आपको तकलीफ हो रही है। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर किसान की चीज़ें वो उगा रहा है, आप बड़ा लंबा लंबा भाषण देते थे, ईंधन लग रहा है, तेल लग रहा है, बीज लग रहा है, खाद लग रहा है, मेहनत लग रही है, कम से कम किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जनता बेचारी भोली भाली वो ललकारती हाँ मिलना चाहिए, और मिला क्या? मिल रहा है कि जगह जगह आपने 3 कानून बनाए, उसके पहले जगह जगह आप देखें बड़े बड़े गोदाम बन गए थे। क्या उद्देश्य था आपका? आपका उद्देश्य शार्प, आपकी नीयत में खोट है। देश को बचाने के लिए हमको आपको आगे आना ही होगा, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सफल होगी। इस देश में एक बार पुनः अमन चैन शांति का राज होगा और बेचने वाले देश से बाहर जाएंगे। ये तो कह रहे हैं रामराज आ रहा है। रामराज देख तो लीजिए आप, रामराज आ रहा है। और अभी किसानों पर जो जलियांवाला बाग वाली स्टाइल में जो है वो बम गोली से हमला किया जा रहा है। अभी आपने एक हत्या, आपने नृशंस हत्या देख ही लिया है, अपने ऊपर वो फूलों की वर्षा करा रहे हैं। रामराज का क्या तात्पर्य है? रामराज का तात्पर्य है कहें कि आपको प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो प्राण प्रतिष्ठा से अयोध्या व्यापार बढ़ गया। आप व्यापार कर रहे हो रामराज के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर। अरे रामराज हम लोगों के आस्था की बात थी, श्रद्धा की बात थी। आपने आस्था, श्रद्धा, ईमानदारी और जो सहिष्णुता और भाईचारा सबको तो आपने बर्बाद कर दिया, सबको मिटा दिया। रामराज कहाँ से लाएंगे आप? रामराज का कंसेप्ट दिया था महात्मा गांधी जी ने, जो अहिंसा के पुजारी थे। आज आपने रामराज के नाम पर अपना वोट बैंक साधना शुरू कर दिया। तो आपका कहना है कि ये लोग जो है किसानों पर गोली बरसाते हैं, अपने ऊपर फूल बरसाते हैं। अपने ऊपर फूल बरसाते हैं और उसमें बड़ा अपनी वाहवाही बता रहे हैं, अपनी बहुत वाहवाही बता रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि फिर से कोई नया एक सगुफा छोड़ जाए। कभी आप आतंकवादी उनको बताने लगते हो, कभी कुछ बताने लगते हो। अरे वो आपसे क्या कह रहे हैं? आप ही ने उनसे एश्योरेंस दिया था कि 2 साल में हम एमएसपी ला देंगे। जब 2 साल बीत गए आप नहीं ला रहे हो, भाई आपका तो जुमला चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम आपसे बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? बिजली हिंदुस्तान में सबसे महंगी आपके प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वाले क्या 500 में सिलेंडर नहीं चाहते क्या? उत्तर प्रदेश वाले क्या पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं चाहते क्या? लेकिन कोई न तो सुनने वाला है, और जो कहता है उसको कहीं बुलडोजर दिखाया जाता है, कहीं ईडी दिखाया जाता है, कहीं सीबीआई दिखाया जाता है, कहीं इनकम टैक्स दिखाया जाता है। इस तरह से आपके देश चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान का तमाशा बना दिया भारतीय जनता पार्टी सर। पहले सरकारें कुछ अगर गलत फैसला करती थी, जनता और पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर उतरती थी, और तब तक उतरती थी जब तक संघर्ष के तहत उनकी डिमांड नहीं मांग ली जाती थी। पिछले 8-10 सालों से दिखाई देता है कि ऐसा पॉलिटिकल पार्टी में वो मादा नहीं रह गया है। पॉलिटिकल पार्टी से मादा खूब है। अभी आप मादा का वो देख ही रहे होंगे। अभी राहुल गांधी जी की यात्रा अभी जो चल रही है आपके उत्तर प्रदेश में, चंदौली से प्रवेश किया है। मादा है, लोगों की सोच है, लोगों में क्षमता है। अभी आप इको गार्डन अभी चले जाइए, इसी टाइम चले जाइए तो आपको वहाँ पर वो बच्चे बैठे दिखाई पड़ जाएंगे, आपको अग्निवीर दिखाई पड़ जाएंगे, किसान आपको बॉर्डर पे दिखाई पड़ जाएगा। देश में चिंगारी कहीं नहीं सुलगना शुरू हो गई है, और 2024 में इसकी बात की आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने एक बात बताई कि हर घर जल, हर जल नल योजना सरकार दावा कर रही है। आप गांव क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं, लोग मिलते जुलते रहते हैं। कितने क्षेत्रों से पानी गांव में आ रहा है, नलों में आ रहा है? अब मेरा कभी अक्सर इधर बख्शी का तालाब क्षेत्र में जाना होता है। अब तो काफ़ी शहरी एरिया हो गया है। अगर हम ग्रामीण एरिया में जाएं तो ग्रामीण एरिया में आप पानी कहाँ से लाओगे भाई? हाँ, ये आपने काम जरूर कर दिया कि जो बनी बनाई पक्की सड़कें थी उसको बीच में हमने तोड़ दिया, उठा करके तोड़ करके पाइप डाल दिया। नल नहीं लग पाया लेकिन पाइप डाल दिया है, और वो आपका 13 करोड़ रुपए, 13 करोड़ आंकड़े देने में इतने माहिर हैं आप भाई साहब कि तुरंत 13 करोड़ लोगों के आपने नल में जल दे दिया। कहाँ दे दिया भाई, किसको दे दिया? बिजली में है, गाँव में बिजली सप्लाई नहीं पहुँची, घर में मीटर टंग गया बिजली का, और उस पर आपने बिजली बिलिंग शुरू कर दी है। और जब आपको वो चढ़ाई बोली जाती है तो आप माफी मांग लेते हो कि साहब गलती हो गई हमसे। पूरे तमाशा युग है पूरा तमाशा बना कर दिया है। आपने एक बात बताई कि आवास योजना, ये लोग आवास देने का ड्रामा कर रहे हैं।
आप लोगों की जब सरकार थी तो इंदिरा आवास चलते थे, तो आपने अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी क्यों नहीं की जितनी अच्छी लोग कर लेते हैं? देखिए, अब देखिए, आज बहुत अच्छी बात कह दी, मार्केटिंग। ये जो मार्केटिंग शब्द है, ये मार्केटिंग कौन करता है? मार्केटिंग का कार्य सब व्यापारी करते हैं। राजनेताओं का काम ये है कि देश को कैसे हमको चलाना है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे देनी है, हमको लोगों को कैसे उनको आगे बढ़ाना है, कैसे उनको रोजगार देना है, कैसे उनको सरकारी नौकरियां देनी है, कैसे घर घर में खुशहाली लानी है। आप तो ये देख रहे हो कि हमारा वोट बैंक बनना चाहिए। हमारे वोट बैंक के लिए आपको रोज अगर हत्याएं करानी है, हत्याएं हो रही हैं। आपको चीज़ों के दाम बढ़ाने हैं, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों की जेब में आप जो लोगों की जेब काटनी है, लोगों की जेबें कट रही हैं। इंसान के पास आज जीने का आपने सारे के सारे आश्रय खत्म कर दिए हैं। और जो व्यापार की बात है कि व्यापार करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, तो किस किस चीज़ की मार्केटिंग करोगे जब आपने आज़ादी की लड़ाई तक को आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। देश की आज़ादी की लड़ाई में आप ने भी पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ रखा है कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ कौन दे रहा था? अंग्रेजों का साथ वो लोग दे रहे थे जो देश को आज़ाद नहीं देखना चाहते थे। आज वो गलती से हुक्मरान बन गए हैं, तो उनकी सोच तो वही रहेगी ना। जो ये जो इन्वेस्टमेंट का आप क्या समझते हैं? जो ग्लोबल है, जो सेरेमनी होती है, इनकी जो ग्राउंड सेरेमनी होती है, इसमें क्या इसका वो उद्देश्य समझते होंगे आप? आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले कई मंत्री विदेश गए थे फंड लाने, इन्वेस्टमेंट लाने। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरे विचार से वो इन्वेस्टमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे देश में स्थापित करने का प्रयास। एक ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी, उन्होंने कहा था हम छोटे मोटे व्यापार करेंगे, चले जाएंगे। वो लेकिन छोटे मोटे व्यापार करते करते सैकड़ों सालों तक आपके देश गुलाम बना गए। आज हमारे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा देश खाली पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आओ, हमको पुनः गुलाम बनाओ, हम पुनः गुलामी के लिए तैयार हैं, आप आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए, हमसे पैसे कमा कमा के अपने घर ले जाइए। जो इन्वेस्टर मीट हो रही है लगातार 2018 से लेकर के लगातार हो रही है, हर बार $1 ट्रिलियन मिलियन डॉलर की बात होती है। आपको क्या लगता है, आप मंत्री रहे हो? शुरू हुआ था 33 लाख करोड़ से शुरू हुआ था। इस बार 33 लाख रोजगार की बात हो रही है। मैं तो जानना चाहता हूँ, इस पर तो श्वेत पत्र जारी हो रही है, जितना प्रदेश के हमारी आपकी गाड़ी कमाई का जितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जितना पैसा लगाया जा रहा है, उसमें कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट आ गया, कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई, किस किस नौजवान को सरकारी नौकरी, किस किस नौजवान को नौकरियाँ मिल गई। अब आप जो सड़क पर सफाई करने वाला है, जब वो जो ग्रैंड गैला हो रहा है, जो सड़क की सफाई कर रहा है, जिसको 100, 200, 500 रुपए मिल जा रहा है, उसको भी आपने रोजगार में जोड़ दिया। आपने जब आप मंत्री थे नगर विकास के, जी, तब आपने सफाई कर्मचारियों की थोक भर्ती, जी 1 लाख से ऊपर भर्ती हुई थी। और इस बार जो है अभी कल ही एक मुझे मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जो कि प्राइवेट कंपनी को सफाई का काम सौंप दिया गया है। बहुत ही दर्दनाक है मान्यवर कि जो मतलब 25 साल से 20 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, काम कर रहे थे, सड़कों को साफ कर रहे थे, आज उन सबके ऊपर तलवार लटका दी गई है। हमारे लोग के आसपास जो काम धाम कर रहे हैं, उनसे कहा गया कि अप्रैल से सब लोग खाली कर दो, अप्रैल से अपना जो व्यवस्था अपनी देख लो, अप्रैल से किसी और को कहीं दूर कहीं भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ आ रही हैं, प्राइवेट कंपनियाँ ठेका लेंगी। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी मतलब बदल बाट कि आप आइए और 100 रुपये काम होगा, 50 रुपये। प्राइवेट कंपनियाँ आए ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर की कंपनी को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? अब कंपनियां तो अधिकांश गुजरात की आ रही हैं सब, वहाँ पर पूरे देश में ही हाल है, खाली आपको यूपी में नहीं है। और प्राइवेट कंपनी क्यों आएंगी साहब? नगर निगम किस बात के लिए है? नगर निगम किस बात के लिए? सरकारी हॉस्पिटल्स किस बात के लिए हैं? ये जो नरेगा था, नरेगा सरकारी योजना ही थी ना। आप नरेगा के बजट को लगातार भाई जब कोरोना फैला तो वही मनरेगा काम आया था, उसी के माध्यम से आप पूरे देश को सप्लाई सबका दे पाए थे। आपकी जो सरकार है किस बात के लिए? सुरक्षा, सफाई, शिक्षा, बस सरकार की ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज है, इसमें विदाउट टैक्स ही काम होना चाहिए, नियमता। जो राज्य का, स्टेट का जो ड्यूटीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सड़क, आवास, जल, है ना, तो ये अब सरकार अपने जो ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है इसको करने में कितना सफल? आप तो अब कहते हैं, अब आपका सिर्फ एक ड्यूटी रखी है कि फर्जी आप कोई योजना बनाओ, उसका बैठ के उद्घाटन कराओ, 50 करोड़ रुपए फूंक दो, अपनों में आपस में बांट लो और जो है एंजॉय करो। काम कुछ नहीं हो रहा है। काम अगर आप धरती पर देखें तो काम कैसे किसी को परेशान किया जा सकता है। अगर इसने मेरे खिलाफ बोला है तो ले जाओ बुलडोजर,
ये है इसको ठंडा कर दो, ये है इसको मिट्टी मिला दो, ये है इसको, क्या है? अगर आप सच्चाई में देखें तो आज प्रदेश सरकार के पास धेले भर का काम नहीं है। कर दो सब प्राइवेट, लगा दो हर जगह अपने आदमी। आप कोई भी भर्ती करने चलते हो, पेपर लीक हो गया, बड़ा ताल ठोक रहे थे। अब क्यों? ये 2024 के लिए एक नया इवेंट शुरू हो गया है। 2024 का चुनाव है, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में आपका आचार संहिता आ जानी है। ठीक, आपने कितने लाख का भर्ती डिक्लेयर कर दिया, भर्ती शुरू हुई, कब शुरू हुई? जब चुनाव का वो आगे सब भर्ती करना नहीं पड़ेगा उनको। और ये पेपर लीक ये भी जगह टल जाएगी। पेपर लीक हो गया, आप टल गया, अब तना जो भी है। लेकिन ये है कि रिजल्ट आप दे नहीं पाओगे। उनको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलनी है चुनाव के पहले, लेकिन आपने तमाशा कर दिया। 5 साल से आप कहाँ थे? डबल इंजन सरकार 2017-14 चल रही है, अरे 17 चल रही है, 2024 आ गया। आप बता दिए आपने 17 से लेकर के 24 कितनी भर्तियां सरकारी की। हाँ, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कैसे पैदल किया जाए। जहाँ जहाँ रिटायरमेंट होते जा रहा है वो सब पद वहाँ से फ्रीज होते जा रहे हैं। क्यों फ्रीज हो जा रहे हैं? क्योंकि दोबारा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। और जैसे चल रहा है वो प्रदेश सरकार सचिवालय जैसे चल रहा है, जिलों की जैसे चल रही है, वो आपकी सब जानकारी मुझे बताने की आवश्यकता है। सरकार की इन तमाम नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई की है। सड़क पर उतरी है, राहुल गांधी आजकल न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, आप भी न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। कैसी फील रही न्याय यात्रा में, क्या फील था उसमें? देखिए, न्याय यात्रा में वो लोग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे माताएं बहनें हो, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। और हर आदमी राहुल गांधी जी को इस देश का भावी प्रधानमंत्री देख रहा है कि वास्तव में जो देश को लेके चलने वाला है, देश को आगे बढ़ाने वाला है। हम लोग कहाँ पहुँच गए मान्यवर? आप मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद से आज 2024 तक के हालात देख लीजिए। आप क्या क्या वादे आपसे किए गए थे और आज क्या बताया जा रहा है। 2014 में कौन से वादे करके आप आए थे और 2024 में आप क्या बता के लोगों को वोट मांग रहे हैं? लोगों के खाते में पैसे आने वाले थे 15-15 लाख रुपए। वो देखिए, अब वही तो कह रहे हैं आप। वो तो चलिए ठीक है, आपने कहा कि हम राजस्थान में आ जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे, हम 500 में सिलेंडर देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार दे रही थी, और जब सरकार बन गई साहब हम तो नहीं दे पाएंगे। मतलब ये मतलब प्रधानमंत्री गृहमंत्री का स्टेटमेंट है कि हम सिलेंडर इतना कम में करके देंगे, आप ठेका नहीं दे पाया। तो इसका असर चुनाव में नहीं दिखाई देगा? अब चुनाव में तो असर देखिए, चुनाव में दिख रहा है। अगर आप इधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का वोट परसेंटेज देखेंगे तो हमारा वोट परसेंट उनसे कम नहीं है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि आंकड़ों में हम लोग कहीं न कहीं फेल कर गए। अदरवाइज तो जो है इन तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाना। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि न्याय यात्रा में सफलता मिल रही है, जनता आपसे जुड़ रही है, आप कांग्रेस में पदाधिकारी थे, प्रांतीय अध्यक्ष थे, इस बार आपके पास जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? नहीं, जिम्मेदारी है अपने पास लोकसभा की जिम्मेदारी है। मैं श्रावस्ती का भी कोऑर्डिनेटर हूँ। हम लोग देखिए काम कर रहे हैं। काम हमारा टारगेट ये है कैसे हम बीजेपी को समाप्त करें इस प्रदेश और देश से। उस लक्ष्य पे हमारा काम चल रहा है और काम अनवरत जारी रहेगा, न्याय का हक मिलने तक। ये राहुल गांधी जी का वो स्लोगन है। इस स्लोगन के फार्मूले पर पद मिल जाना, ये कोई दायित्व मिल जाना नॉट वेरी वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे लगता है मैं श्रावस्ती में अच्छा काम कर लूँगा, मैं बाराबंकी में अच्छा काम कर लूँगा, मैं सीतापुर में अच्छा काम कर लूँगा। काम जारी है, जन जागरण किया जा रहा है। जनता भी धीरे जाग, थोड़ा समय ले रही है लेकिन जनता भी धीरे जाग रही है। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला है। 1200 रुपये श्रावस्ती सीट कांग्रेस मांग रही है ना? श्रावस्ती सीट मांग रही है कांग्रेस। श्रावस्ती सीट, अब जो भी सीट, देखिए सीट हमारी 80 की 80 है, 80 की 80 सीट है। कौन लड़ रहा है, क्या चुनाव निशान है, ये मतलब नहीं। बीजेपी कौन हरा रहा है, इस पर ध्यान देने वाली बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत धन्यवाद कि और न्याय से न्याय तक, न्याय का हक मिलने तक ये स्लोगन जारी रहेगा। नमस्कार। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपने